बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हुसैन बाजवा हूं। आज 21 फरवरी है और बुध का दिन है। नाज़रीन किराम, एक इंतहाई खतरनाक तरीन किस्म की डेवलपमेंट हुई है। शायद ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे ये लग रहा था कि मामलात शायद अब थोड़ी सी नरमी की तरफ चले जाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक डेवलपमेंट हुई है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के इस्तीफे वाला मामला उठाया गया है और इसके ऊपर 164 का बयान दिया गया है। और ये यूं आप समझिए कि ये 9 मई की एक एक्सटेंशन जो कि ज्यादा खतरनाक, ज्यादा प्रेशर के साथ होने जा रही है। ये मामला क्या है? ये इस्तीफे वाली कहानी क्या है? ये 164 का बयान वाला क्या मामला है? और 7 मई को जूम मीटिंग में क्या हुआ? किस तरह से अब एक नया दौर हम देखने जा रहे हैं जिसमें मजीद पावर को अनलीश किया जाएगा, मजीद ताकत का इस्तेमाल हम होता हुआ देखेंगे। ये क्या मामला है? ये अहम तरीन खबर है जो मैंने आपके सामने रखनी है। 3 बड़ी और खबरें भी हैं। ARY से एक बहुत बड़े एंकर को फारिग किया गया है, ऑफर कर दिया गया है। परसों एक प्रोग्राम हुआ, उसके अंदर टाउट ने शिकायत लगाई और एक नया टाउट आने का इरादा रखता है। काजी फायज ईसा साहब के साथ आज अदालत में कुछ चीजें हुई जिससे ये वाजे हो गया कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान फाते हैं और काजी साहब को आज माजरत के साथ भरी अदालत में शिकस्त हुई। जबकि इसके अलावा ये भी नाज़रीन किराम मैंने आपको बताना है कि अदालत के अंदर कौन कुरान उठा कर ले आया। काफी खबरें हैं, अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम मैं आपको ये बता दूं, इन सारी खबरों की तफसीलात बताने से पहले अभी कुछ देर पहले मैंने एक खबर पढ़ी है जिसे इंडिया टुडे ने छापा है। और वो खबर ये है कि अफगानिस्तान का जो डिप्टी वजीर खारजा है वो धमकी लगा रहा है पाकिस्तान को कि हम एक और 1971 पाकिस्तान के साथ करेंगे। ये भी कुछ देर पहले ये खबर मेरे सामने से गुजरी है। और उनने कहा जी हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो कबायली इलाके हैं, पाकिस्तान का कोई हक नहीं पहुंचता कि उनके ऊपर अपनी ड्यूरेंट लाइन को नाफिज करे। ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है। मैं हैरान हूं नाज़रीन किराम, हम चारों तरफ से मुसीबतों में घिरे हुए हैं, चारों तरफ से दुश्मन हमारे ऊपर ताक लगा के बैठे हुए हैं, चारों तरफ से एक तरफ इंडिया है, एक तरफ अब अफगानिस्तान है, ईरान से हम मिसाइल मारते मारते गए हैं, चाइना से हमारे मामलात जिस तरह से बहुत शानदार होने चाहिए माफ कीजिएगा, उतने शानदार जितने थे वो नहीं नजर आ रहे हैं। उसकी काफी सारी वजूहात हैं। हमारे अपने तमाम हमसायों से मामलात बिगड़े हुए हैं और हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क हमारे ऊपर एक 1971 करने की धमकियां दे रहा है और हम अपने आप को अपने अंदरूनी मामलात में इस कदर फंसाए हुए हैं कि हम उससे निकलने का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। हम मुल्क के लिए शायद आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। मिसाल देता हूं नाज़रीन किराम, आज जो बयान एक सामने आया है वो इंतहाई खतरनाक है। आज आप यूं समझिए कि मुझे लगता था कि तहरीक इंसाफ को जो कि अब मैंडेट मिल गया है, लोगों ने वोट्स दिए हैं, लोगों ने बता दिया है कि वो अपनी सोच किस तरफ रखते हैं, तो शायद थोड़ी सी नरमी कर दी जाए। लेकिन वासिक कयूम अब्बासी ने इमरान खान को डायरेक्ट निशाना बनाकर वादा मुआफ गवाह बनते हुए एक बयान दिया है। ये जो वादा मुआफ गवाह बनते हुए उन्होंने बयान दिया नाज़रीन किराम, ये बहुत 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 खतरनाक है। ये जरा कहानी सुनिए। इसमें आर्मी चीफ के इस्तीफे की बात, इसमें फौज से लड़ने की बात हो रही है और ये क्यों दिया गया है और उसके आगे क्या होगा ये मैं आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले आप इस बयान को सुनिए और मैं इसे सबसे आज की सबसे खतरनाक डेवलपमेंट क्यों कह रहा हूं ये भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन आप इस बयान को पहले सुनिए। इमरान खान ने कहा मेरी फौज से लड़ाई है। उन्होंने नौजवानों के जहनों से खेलते हुए रियासत मुखालिफ और एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाया। हदायत दी कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो आर्मी तनसीबात पर हमला करना है। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक कयूम अब्बासी का 164 का बयान। ना सिर्फ ये, उन्होंने कुछ और भी बयान दिए, उन्होंने कुछ और भी नाज़रीन किराम अपनी मतलब गुल फिशानी की है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुआफी चाहता हूं, मुझे रियासती इदारों के खिलाफ 9 मई को पुरतशद्दुद मुजाहरों में अपनी शमूलियत का एहसास है। मैंने इमरान खान और बुशरा बीबी की खुशी के लिए ये सब किया ताकि आइंदा आम इंतखाबात में पार्टी टिकट मिल सके। वासिक कयूम अब्बासी। उन्होंने ये भी कहा, इमरान खान ने हदायत दी कि अगर मुझे चंद घंटों में, अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और मुझे चंद घंटों में रिहा ना किया गया तो कारकुन मुदाखलत करें और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के इस्तीफे तक कमांड संभाल लें। वासिक कयूम अब्बासी का बयान। फिर उन्होंने कहा, पार्टी क्यादत ने यह इंकशाफ किया कि इमरान खान के मुताबिक फौज के अंदर कुछ सीनियर अफसरान हमारे सपोर्टर्स हैं। इमरान खान ने यह भी इंकशाफ किया कि फौज के अंदर कुछ अफसरान नहीं चाहते
आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने। फिर उन्होंने कहा जनाब कि इमरान खान ने हदायत की कि चंद घंटों के लिए रिहाई ना की गई तो फिर आपने फौजी तनसीबात पर भी हमला करना है और जब तक आर्मी चीफ इस्तीफा न दे आपने रुकना नहीं है। अब नाज़रीन कराम ये मामला क्या है? देखिए ये 9 मई के मामले के अंदर डायरेक्ट इमरान खान को अब मेन मुल्जिम बनाया जा रहा है। एक ऐसा शख्स जिसके साथ पूरी कौम खड़ी हो चुकी है और वो उस वक़्त कैद में था। उसके ऊपर अब ये इल्ज़ाम वासिक क़य्यूम वासी साहब लगा रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि आर्मी चीफ जब तक इस्तीफा नहीं देंगे और दूसरा नाज़रीन कराम ये तो सीधी-सीधी गद्दारी की बात हो रही है और इसकी सज़ा सज़ाए मौत है। अब ये जो नई दफात और नया मुकदमा इमरान खान पर बनाने की कोशिश है इसकी सजा मौत है। ये साइफर वाले मामले से बड़ा मामला है। यानी कि इमरान खान ये वासिक क़य्यूम अब्बासी के मुताबिक इमरान खान कह रहे हैं कि फौज के अंदर हमारे सपोर्टर्स हैं। यानी कि क्या वो फौज के अंदर कू की बात कर रहे हैं? यानी कि वो अफसरान उठेंगे और वो अल्लाह माफ करे जो है ना वो जनरल आसिम मुनीर साहब की कुर्सी के ऊपर जो है ना वो उनको हटा देंगे और इस्तीफा दिलवा देंगे। ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है, बहुत अफसोसनाक बात है। आई डोंट नो ये क्यों किया जा रहा है। आई डोंट नो हम इतनी हार्ड लाइन क्यों ले रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर सिपह सलार हैं इस कौम के और मुझे नहीं लगता कि कोई भी पाकिस्तानी इस हद तक जाए कि वो अपने सिपह सलार के का कू करवाने की कोशिश करे। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब ये सब कुछ हो रहा है। और इससे हमें 2 चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो ये है कि इमरान खान के साथ मामलात सेटलमेंट जो इमरान खान को ऑफर्स दी गई इधर से उधर से इमरान खान उनके ऊपर नहीं माने हैं, तो लिहाज़ा अब इमरान खान को मज़ीद हॉट वाटर्स में डालने का फैसला कर लिया गया है। और ये फैसला किया गया है कि इमरान खान को मज़ीद उसके स्क्रू टाइट किए जाएँगे और इमरान खान को जल्दी बाहर नहीं आने दिया जाएगा। इसके अलावा इमरान खान के ऊपर जितने मुकदमात हैं, यानी कि आप देखिए साइफर का मुकदमा है, तोशाखाना का मुकदमा है या और भी जो मुकदमात उनके ऊपर मौजूद है या इद्दत नकाह केस वाला है जिनके अंदर इमरान खान को तीनों केसेस के अंदर सजा हो चुकी है। इन तीनों मुकदमात में से नाज़रीन कराम कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं है जो कि इमरान खान को होल्ड कर सके। उसकी वजह ये है कि ये सारे के सारे मुकदमे जब अदालतों के अंदर जाएँगे तो उड़ जाएँगे। लेकिन ये जो मामला है जब वादा मुवाफ़िक गवाह सामने आ रहे हैं और वो ये बयान कर रहे हैं जी सीधा और वो सीधा लड़ाई, ये तो सीधी-सीधी जो है ना वो लड़ाई वाली बात है कि इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया जाना, पता नहीं ये वासिक क़य्यूम अब्बासी साहब कर रहे हैं, करवाया जा रहा है, अगर करवा रहे हैं तो कौन करवा रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन ये तो सीधी-सीधी लड़ाई वाली कहानी है कि सीधी सिपह सलार के इस्तीफे की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने हिदायत दी कि आपने चढ़ दौड़ना है आर्मी इंस्टॉलेशंस के ऊपर और जब तक फिर इस्तीफा नहीं आया आपने वापस नहीं हटना है। चंद घंटों के अंदर आपने इस्तीफा लेना है सिपह सलार से। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसे सिपह सलार से इस्तीफा नहीं लेता और मुझे नहीं लगता कि इस तरह से इस्तीफा लेने का कोई जो भी प्लान बनाएगा मेरे ख्याल से वो बेवकूफ तरीन आदमी होगा कि जिसने इस किस्म का प्लान बनाया हो। और वासिक क़य्यूम अब्बासी साहब को बाद में क्यों नहीं याद आया, ये बाद में बड़ी देर इमरान खान के साथ खड़े रहे। फिर इनके भाई की कुछ अरसा पहले एक वीडियो आई जिसमें ये बता रहे थे कि हमारे कारोबार को तबाह किया जा रहा है, मरी के अंदर हमने को बिल्डिंग शिल्डिंग बनाई हुई है और उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो वासिक क़य्यूम अब्बासी साहब को अब क्यों उनका ज़मीर जाग रहा है और इतने अरसे के बाद जाग रहा है, यानी कि 9 मई को हुए हुए तकरीबन अब एक समझ लें कि 6, 7, 8 माह हो गए हैं। अब उसके बाद जो है ना वो इनका 10 माह से ज़्यादा ऊपर हो गए हैं कि साल होने के करीब है। तो अब वासिक क़य्यूम अब्बासी साहब का ज़मीर जाग रहा है, ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन कहने का मतलब ये है नाज़रीन किराम हम एक खतरनाक डायरेक्शन की तरफ जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा जनाब दूसरी कहानी सुनिए, आज एक और मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश आया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आज उन्होंने एक बंदे को बुलाया हुआ था, वो ब्रिगेडियर साहब अली साहब और उनको बुलाया गया था जिन्होंने दरखास्त दायर की थी इंतखाबात में कल अदम करने वाली, जबकि उन्होंने दरखास्त वापस ले ली। इस पे लग रहा था कि वो कमिश्नर को बुलाएंगे और बातें करेंगे और तमाम पार्टीज को समन हो जाएंगे और इसके ऊपर वो केस टेकअप कर लेंगे। तो पहली बात है ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अगेन इमरान खान का जो मुकदमा है वो ही जीता और वो किस तरह से नाज़रीन किराम शौकत बसरा साहब उठे। शौकत बसरा साहब ने कुरान हाथ में उठाया और वो रोस्टम पे चले गए और रोस्टम पे जाकर उन्होंने कहा कि जनाब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा नाम शौकत बसरा है, मेरा ताल्लुक पीटीआई से है। बस ये सुनना था तो काजी साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा जनाब आप अपनी सीट पे जाके बैठ जाइए। क्या आप दरखास्त गुजार हैं? नहीं। क्या आप दरखास्त गुजार के वकील हैं? नहीं। तो फिर आप अपनी कुर्सी पे बैठिए। उन्होंने कहा जनाब मैं भी वकील हूँ, मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ। तो उन्होंने कहा जी बड़ी मुबारक हो आपको। आप ये काला कोट पहन के क्यों आए हैं? ठीक है, ये क्यों काला कोट पहन कर आए हैं आप कोर्ट के अंदर? आप सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं है। डांट कर बिठा दिया गया और बाद में यह कहा गया कि अगर इस मामले का जिक्र जाकर मीडिया पे किया तो फिर देख लें आपके साथ हम क्या करते हैं। तो नाज़रीन किराम इस कदर सीधे हो गए जस्टिस काजी फायज ईसा। तो माफ कीजिएगा ये चीजें देखकर कौन समझ रही है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है।
माफ कीजिएगा, देख के लगता ये है कि इसका मतलब है इमरान खान जीत रहा है। और काजी साहब, ये जो सर मैं आज एक कोर्ट के अंदर से एक और मामला आया है, लेकिन देखिए मुझे ये लगता है कि मैं बड़ी फेयर बात करता हूँ, जो मुझे लगता है जहाँ पे क्रिटिसिज्म करना चाहिए क्रिटिसिज्म करता हूँ। और इस मामले को भी देखना होगा, मजहबी मामला है, बड़े ध्यान से देख के चलना होगा, देखना होगा। अभी मैं केस को रीड कर रहा हूँ, जब तक मैं इसको नहीं पढ़ूंगा मैं नहीं राय दूंगा। तो लिहाजा हमें को काजी फायजा साहब से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, अल्लाह माफ करे, ना हम कोई जाती मुखालिफ है उनके। हम बस यही समझते हैं कि जो ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। तो ये मामला। अच्छा ना, आप तीसरी खबर सुनिए, और वो ये है कि ARY से एक बड़े एंकर को फारिग किया गया है, चौधरी गुलाम हुसैन साहब को फारिग कर दिया गया है। अब मामला ये हुआ कि चौधरी गुलाम हुसैन साहब, मैं आपको बताता हूँ, मैं वो प्रोग्राम देख रहा था, वो बैठे हुए थे चौधरी गुलाम हुसैन साहब, और कमिश्नर पिंडी वाला मामला डिस्कस होना था। तो जनाब जो टौटे आजम है हसन अयूब साहब, उन्होंने जिक्र करने की कोशिश की उसकी, तो उसके ऊपर मैं कहा जी आप बता दें, जरा सप करना है तो उसका काट लो। इससे पहले भी बड़े सप निकले ने, हालांकि सबको पता है धांधली हुई है ये वो। अब ये शायद बात बर्दाश्त नहीं हुई और उस टाउट ने शिकायत लगाई है कहीं ऊपर। इसके बाद चौधरी गुलाम हुसैन को ऑफर कर दिया गया, और वैसे भी एकदम से मीडिया के ऊपर अब ज्यादा एकदम से दोबारा प्रेशर दिखाया गया, उन्हें बताया गया कि असल ताकत किसके पास है। और उसके बाद मैं ये देख रहा था कि एक और टाउट को लेके आने की कोशिश, पता नहीं, हो सकता है कोई सेन वॉइस ही आ जाए, मैं ये नहीं कहता। लेकिन चौधरी गुलाम हुसैन साहब अब नजर नहीं आएंगे आपको इस प्रोग्राम के अंदर। इसके अंदर कभी जो है ना वो साबिर शाकिर भी बैठा करते थे, उन्हें भी ऑफर किया गया, और फिर आपको पता ही है बाकी सारी कहानी कि कौन कौन इसमें आया और किस किस तरह। कभी ये बड़ा शानदार प्रोग्राम जो है ना वो हुआ करता था, लेकिन चौधरी गुलाम हुसैन को भी निकाल दिया गया। तो मुझे एक बात बताएं, अब मीडिया चैनल्स के हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं रह गया है। तो नानकराम, हालात बड़ी तेजी से खराबी की तरफ जा रहे हैं। आज की ये जो 3-4 खबरें हैं, इनने मुझे काफी परेशान किया। शौकत बसरा साहब के हाथ में कुरान पाक था, कुरान उठाया हुआ था, और उनकी बात नहीं सुनी गई। अगर आप वाकई धांधली को, अगर आप उसका नतारा करना चाहते ना, तो आज काजी फायसा साहब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और हिस्ट्री देख रही है, ये टाइम गुजर जाएगा, लेकिन मौरख लिखेगा, असल वाला रावी लिखेगा, और वो चैन नहीं लिखेगा, वो बताएगा इस टाइम पे क्या हुआ। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।